बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 5 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 1 पेशेंस। पेशेंस यानी सब्र तहम्मुल, बर्दाश्त या ज़ब्त। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने यूनिट के टेक्स्ट की रीडिंग, उसकी ट्रांसलेशन और उसकी कॉम्प्रिहेंशन की थी। इसके अलावा हमने प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग और पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस को कवर किया था। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे ओरल कम्युनिकेशन के टॉपिक से। ओरल कम्युनिकेशन, जुबानी बातचीत, लर्निंग द साउंड्स, आवाजें सीखिए। अब लर्निंग द साउंड्स, ये ओरल कम्युनिकेशन हमारे पास मेन टॉपिक है। ये आगे इसके सब टॉपिक्स हैं। ओरल कम्युनिकेशन में फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास लर्निंग द साउंड्स। अब फर्दर हम इसके सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। लर्निंग द साउंड्स में फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास अबाउट साइलेंट लेटर्स। रीड मी पोर्शन में देखते हैं कि साइलेंट लेटर्स क्या है। साइलेंट लेटर्स आर स्पेल्ड इन अ वर्ड बट नॉट प्रोनाउंस्ड। साइलेंट लेटर्स, साइलेंट हुरूफ आर स्पेल्ड इन वर्ड्स। ये अल्फाज में लिखे जाते हैं बट नॉट प्रोनाउंस्ड, लेकिन जब हम इस लफ्ज को बोलते हैं तब इसकी आवाज नहीं आती। यानी प्रोनाउंस करते वक्त, तलफ्फुज को बयान करते वक्त उसकी आवाज खामोश रहती है। रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए हुए जुमलों को पढ़िए एंड प्रोनाउंस द वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स, और उन वर्ड्स को पढ़िए जिनमें साइलेंट लेटर्स को इस्तेमाल किया गया है। नीचे हमारे पास 4 सेंटेंसेस हैं, इनको रीड करते हैं और इनमें साइलेंट लेटर्स देखते हैं। फर्स्ट, Hamza and Azlan walked to the school. Walked, इसमें L है, लेकिन walked को प्रोनाउंस करते वक्त L की साउंड नहीं आ रही, इसलिए walked में L साइलेंट है। सेकेंड, प्लीज गिव मी दिस नाइफ। बराए मेहरबानी मुझे ये छुरी दें। नाइफ, इसमें K साइलेंट है, इसको हम खनाइफ नहीं प्रोनाउंस करते बल्कि नाइफ प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट, राइट एन एसे अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। वर्ड है राइट, इसको हम W से नहीं बल्कि R से प्रोनाउंस कर रहे हैं। राइट, इसमें W साइलेंट है। लास्ट, ही इज क्लाइंबिंग द माउंटेन, वो पहाड़ चढ़ रहा है। क्लाइंबिंग का B साइलेंट है, ये है क्लाइंबिंग, इसमें B की साउंड नहीं आएगी। तो यहां पर हमने ऐसे वर्ड्स देखे जिनमें साइलेंट लेटर्स का इस्तेमाल किया गया है। वॉक्ड में L साइलेंट है, नाइफ में K साइलेंट है, राइट में W साइलेंट है और क्लाइंब में B साइलेंट है। राइट 10 more words with silent letters in your notebook and pronounce them. अपनी नोटबुक में मजीद ऐसे 10 अल्फाज लिखें जिनमें साइलेंट लेटर्स आते हैं और उनको प्रोनाउंस यानी उनका तलफ्फुज बयान करें और देखिए क्या ये लेटर्स साइलेंट हैं या नहीं है। अक्सर औकात ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें साइलेंट लेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन हम फिर भी उनकी साउंड को प्रोनाउंस करते हैं, वो उनकी प्रोनाउंसिएशन को गलत कर देता है। जो लेटर साइलेंट है उसकी साउंड नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको कुछ वर्ड्स लिख देती हूँ जिनमें साइलेंट लेटर्स आते हैं। फर्स्ट, कैसल। कैसल कहते हैं किले को, इसमें T साइलेंट है। सेकंड, और घंटा, इसमें H साइलेंट है। थर्ड, डेट, इसमें B साइलेंट है, डेट यानी कर्ज। फोर्थ, टू, W साइलेंट है इसमें, टू, TO, टू, इसकी साउंड में W साइलेंट है। नेक्स्ट, लैम, B साइलेंट है इसमें, दुम्बा। शुड, इसमें L साइलेंट है, इसी तरह कुड में भी L साइलेंट है। ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमारे पास। वॉच, इसमें T साइलेंट है और इसी तरह कैच में भी T साइलेंट है। ऑफन, अक्सर औकात, इसमें भी T साइलेंट है। आंसर, इसमें W साइलेंट है। रॉन्ग, इसमें W साइलेंट है। राइट में W साइलेंट है,
रोट में भी W साइलेंट होता है। ये राइट की सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, तो इसमें भी W साइलेंट है। मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा भी लिख देती हूँ इसमें। रिस्ट यानी कलाई, इसमें W साइलेंट है। बॉम्ब, बॉम्ब में B साइलेंट है, जिसको हम उर्दू में बम कहते हैं। ऑनेस्ट, दयानतदार, इसमें H साइलेंट है। इसके अलावा ऑटम, ये सीजन है। खिजां, इसमें N साइलेंट है। लास्ट में आपको लिख देती हूं आइलैंड, जजीरा, इसमें S साइलेंट है। तो यहां पर मैंने आपको 15 ऐसे वर्ड्स लिख के दिए हैं जिनमें साइलेंट लेटर्स पाए जाते हैं। फर्स्ट कैसल, जिसमें T साइलेंट है। सेकंड और, जिसमें H साइलेंट है। डेट, B साइलेंट। टू, W साइलेंट। लैंड, B साइलेंट। शुड, कुड, L साइलेंट। वॉच, कैच, T साइलेंट। ऑफन, T साइलेंट। आंसर, W साइलेंट। रॉन्ग, W साइलेंट। रिस्ट, W साइलेंट। बॉम्ब, B साइलेंट। ऑनेस्ट, H साइलेंट। ऑटम, N साइलेंट। आइलैंड, S साइलेंट। तो यहां पर हमारा साइलेंट लेटर्स का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लर्निंग टू स्पीक। बोलना सीखिए। लर्निंग टू स्पीक में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। पढ़िए और दिए हुए मुकालमे की मशक करें। डायलॉग कहते हैं मुकालमा, मुकालमा या डायलॉग कहते हैं दो या दो से ज्यादा अफराद के दरमियान की बातचीत को। यहाँ पर इस डायलॉग को रीड करते हैं, हम देखेंगे कि इसमें कितनी पार्टीज हैं। फर्स्ट पार्टी है अली, अस्सलाम वालेकुम दानिश, अस्सलाम वालेकुम दानिश, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। सेकेंड पार्टी दानिश, वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। नाइस टू सी यू हियर इन द प्लेग्राउंड, आपको यहाँ खेल के मैदान में देखकर खुशी हुई। अली, थैंक यू, शुक्रिया, आई जस्ट केम टू प्रैक्टिस फॉर अ क्रिकेट मैच, मैं यहाँ प्लेग्राउंड में आया हूं ताकि प्रैक्टिस यानी मशक कर सकूं क्रिकेट मैच की। दानिश, ओह दैट्स ग्रेट, वाह ये बहुत अच्छी बात है। अली, टुमारो माई स्कूल टीम, कल मेरी स्कूल टीम का हैज इट्स फाइनल मैच, उनका फाइनल मैच है विद अनदर स्कूल, एक दूसरे स्कूल के साथ, यानी वो अपने क्रिकेट मैच की प्रैक्टिस करने आए हैं क्योंकि टुमारो कल उनका फाइनल मैच है किसी दूसरे स्कूल के साथ। तो ये हमने डायलॉग पढ़ा अली और दानिश के दरमियान। हमने देखा कि उन्होंने ग्रीटिंग्स एक्सचेंज की और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बात की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। अब रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज अ रोल प्ले एक्टिविटी इन द क्लास एंड यूज द अबव रूटीन ग्रीटिंग्स एंड सोशल कर्टेसीज इन योर डायलॉग्स। अरेंज, तरतीब दें, अ रोल प्ले एक्टिविटी यानी आपने क्लास में एक एक्टिविटी अरेंज करनी है जिसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट करना है। रोल प्ले ये कि उन्होंने किरदार अदा करने हैं, जैसे कि एक बच्चे को आप खड़ा करें कि वो अली का रोल प्ले करे और दूसरा बच्चा दानिश का रोल प्ले करे। इन द क्लास, क्लास में, एंड यूज द अबव रूटीन ग्रीटिंग्स, और ऊपर डायलॉग में जो रूटीन ग्रीटिंग्स यानी मामूल के आदाब सलाम जो यूज किए गए हैं, एंड सोशल कर्टेसीज और समाजी आदाब इन योर डायलॉग्स, आप भी इनको अपने डायलॉग्स में यूज करें। यानी जिस तरह रूटीन ग्रीटिंग्स क्या है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। सोशल कर्टेसीज क्या है, हाउ आर यू, आई एम फाइन, नाइस टू सी यू हियर, ओह दैट्स ग्रेट। ये सारे सोशल कर्टेसीज और रूटीन ग्रीटिंग्स में आते हैं। तो आपने भी क्लास में बच्चों के दरमियान इसी तरह रोल प्ले एक्टिविटी अरेंज करनी है और बच्चों से कहें कि इस डायलॉग को प्रैक्टिस करें। आप बच्चों को यही डायलॉग दें और बच्चों से कहें कि इसी को प्रैक्टिस करें, और देखिए कि क्या बच्चे अपनी डेली लाइफ में इन रूटीन ग्रीटिंग्स और सोशल कर्टेसीज को यूज करते हैं या नहीं। जब बच्चे क्लासरूम में आते हैं तो उनको ये बात समझाएं कि आपने ग्रीटिंग से स्टार्ट करना है, आपने सबसे पहले सलाम करना है, हाल चाल पूछना है, उसके बाद आपने अपने दिन का आगाज करना है। इसको हम मॉर्निंग ग्रीटिंग्स भी कहते हैं। यहाँ पर हमारा लर्निंग टू स्पीक का टॉपिक एंड होता है। अब टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ साइलेंट लेटर्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को साइलेंट लेटर्स का टॉपिक दोबारा से दोहराएं। ये साइलेंट लेटर्स का टॉपिक आप ऑलरेडी क्लास 4 में पढ़ चुके होंगे। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लास 4 इंग्लिश बुक की वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। इनकरेज स्टूडेंट्स टू से मोर वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स,
बच्चों की हौसला अफजाई करें, उनको इनकरेज करें कि वो ऐसे वर्ड्स मजीद क्लासरूम में शेयर करें जिनमें साइलेंट लेटर्स हों. शेयर सम रूटीन ग्रीटिंग्स एंड सोशल कर्टेसीज टू स्टूडेंट्स एंड आस्क देम टू यूज देम इन देयर डेली कन्वर्सेशन. बच्चों के साथ मजीद रूटीन ग्रीटिंग्स और सोशल कर्टेसीज शेयर करें और उनसे कहें कि वो इनको अपने रोजमर्रा बातचीत यानी गुफ्तगू में इसको इस्तेमाल किया करें. Encourage them to practice the given dialogue with correct pronunciation. और बच्चों से कहें कि इस दिए हुए डायलॉग को सही प्रोनाउंसिएशन यानी सही तलफ्फुज के साथ पढ़ें. यहाँ पर टीचिंग पॉइंट एंड होता है. अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, पेज नंबर 5. यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग. यानी ओरल कम्युनिकेशन का पोर्शन एंड हो चुका है. रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कम्प्रहेंशन. आंसर दीज क्वेश्चंस. दिए हुए सवालात के जवाब दीजिए. पहले क्वेश्चंस को रीड करते हैं, फिर इनके आंसर्स को रीड करेंगे. फर्स्ट, हाउ डिड द पीपल ऑफ ताइफ ट्रीट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम? ताइफ के लोगों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा सलूक किया, कैसा बर्ताव किया. सेकंड, व्हाई वाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉल्ड सादिक एंड अल अमीन? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अल अमीन क्यों कहा जाता था? लास्ट, हाउ डिड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीट हिज ओपोनेंट्स? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुखालिफिन के साथ कैसा बर्ताव किया करते थे? अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स को रीड करते हैं. Unit number 1, patience, question answers. Question number 1, how did the people of Taif treat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? ताइफ के लोगों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा बर्ताव किया? The people of Taif, ताइफ के लोगों ने treated, बर्ताव किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम very cruelly, बहुत जालिमाना. Cruelly यानी जालिमाना. They rejected, उन्होंने इनकार किया, his message, उनके पैगाम का, and mocked him, और उन पर तंज किया या उनका मजाक उड़ाया. A mock, एक हुजूम, pelted, मारा, him with pebbles, उनको कंकरों से यानी उन पर पथराव किया, injuring him, जिससे वो जख्मी हो गए. The people of Taif treated Rasulullah sallallahu alaihi wasallam very cruelly. ताइफ के लोगों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत जालिमाना बर्ताव किया. They rejected his message, उन्होंने उनके पैगाम से इनकार किया, and mocked him, और उनका मजाक उड़ाया या उन पर तंज़ मजाक किया. A mock pelted him with pebbles, injuring him, एक हुजूम ने उन पर पथराव किया जिससे वो जख्मी हो गए. Question number 2, why was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam called Sadiq and Al-Amin? Rasul sallallahu alaihi wasallam was called Sadiq and Al-Amin for his honest nature. अपनी ईमानदाराना फितरत की वजह से उनको सादिक और अल-अमीन कहा जाता था. Last question, how did Rasulullah sallallahu alaihi wasallam treated his opponents? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुखालिफिन के साथ कैसा बर्ताव रखते थे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम always treated their opponents with love. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने मुखालिफिन के साथ बर्ताव रखते थे मोहब्बत से, काइंडनेस, रहमदिली के साथ, एंड पेशेंस और सब्र के साथ. He sallallahu alaihi wasallam always prayed to Allah. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अल्लाह ताला से दुआ किया करते थे for their forgiveness, उनकी माफी या उनकी मग़फ़िरत के लिए, कि अल्लाह ताला उनको माफ कर दे और उनको सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दे. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम always treated their opponents with love, kindness and patience. He sallallahu alaihi wasallam always prayed to Allah for their forgiveness. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने मुखालिफिन के साथ मोहब्बत, रहमदिली और सब्र से पेश आते थे और अल्लाह ताला से उनकी मग़फ़िरत की दुआ किया करते थे. यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स एंड होते हैं. अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ डायग्राफ्स, ट्राइग्राफ्स एंड साइलेंट लेटर्स.
साइलेंट लेटर्स यहाँ पर मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि आपको नीचे टॉपिक में साइलेंट लेटर्स दिया गया है, फिर आपको एक्टिविटी में भी यहाँ पर साइलेंट लेटर्स, ये न्यू बुक है इसमें नहीं दिया गया, जो आपके पास शायद पुरानी बुक हो तो उसमें साइलेंट लेटर्स दिए गए होंगे। खैर एक्टिविटी को हम बाद में देखेंगे, पहले हम इस टॉपिक को रीड करते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ डायग्राफ्स, ट्राइग्राफ्स एंड साइलेंट लेटर्स। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने 3 बातों को नोट करना है। फर्स्ट है डायग्राफ्स, सेकेंड ट्राइग्राफ्स और लास्ट है साइलेंट लेटर्स। रीड मी पोर्शन में देखते हैं कि डायग्राफ्स और ट्राइग्राफ्स क्या हैं। साइलेंट लेटर्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अ डायग्राफ इज अ साउंड मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेटर्स। डायग्राफ है अ सिंगल साउंड मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेटर्स, यानी जब 2 हरूफ मिलकर एक आवाज दें तो उसको हम डायग्राफ कहते हैं। Whereas a trigraph is a sound made by the combination of 3 letters. यानी a single sound made by the combination of 3 letters. 3 हरूफ जब मिलकर एक आवाज देते हैं तो उसको ट्राइग्राफ कहा जाता है। डायग्राफ में हरूफ 2 हैं, ट्राइग्राफ में हरूफ 3 हैं और दोनों से या तीनों से साउंड एक आती है। हम इनकी एग्जांपल्स को रीड करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। डायग्राफ, द फार्मर इज कटिंग व्हीट। अब इसमें जो WH है ये हमें साउंड देता है वह, तो ये सिंगल साउंड है, लेटर्स 2 हैं। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। चिल्ड्रन, CH हमें साउंड देता है च की, तो ये सिंगल साउंड है, लेटर्स 2 हैं। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है दैट अ सिंगल साउंड मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेटर्स। ट्राइग्राफ, द बॉयज आर प्लेइंग द मैच। मैच का TCH ये साउंड देता है च की, यानी 3 लेटर्स इज इक्वल टू सिंगल साउंड। नेक्स्ट, डू नॉट फाइट विद ईच अदर। IGH ये साउंड देता है I की, फाइट, यानी 3 letters is equal to a single sound. तो ये है trigraph, that a single sound made by the combination of 3 letters. नेक्स्ट है साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स के बारे में अभी हम पेज नंबर 4 पर पढ़कर आ चुके हैं, इसको एक दफा फिर से रिवाइज करते हैं। साइलेंट लेटर्स आर स्पेल्ड इन अ वर्ड बट नॉट प्रोनाउंस्ड। साइलेंट लेटर्स ऐसे हरूफ हैं जो कि किसी अल्फाज में लिखे जाते हैं लेकिन उनका तलफ्फुज बयान करते वक्त उनकी आवाज नहीं आती। यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं। सना इज क्लाइंबिंग द माउंटेन। क्लाइंबिंग चढ़ना, इसमें B साइलेंट है। He wrapped the wristwatch. रिस्ट में W साइलेंट है, wrapped में भी W साइलेंट है। रैप कहते हैं किसी चीज को पैक करना, तो यहाँ पर रैप और रिस्ट दोनों में W साइलेंट है। तो इस टॉपिक में हमने पढ़ा डायग्राफ्स के बारे में, ट्राइग्राफ्स के बारे में और साइलेंट लेटर्स के बारे में। अब नीचे हमारे पास एक एक्टिविटी है, रीड द गिवन टेक्स्ट। नीचे हमारे पास एक टेक्स्ट दिया हुआ है, इसको हमने रीड करना है। सर्कल द डायग्राफ्स इन रेड। डायग्राफ्स को हमने इनसर्कल करना है विथ रेड। ट्राइग्राफ्स इन ग्रीन। ट्राइग्राफ्स को हमने इनसर्कल करना है विथ ग्रीन। और ये है एंड साइलेंट लेटर्स इन ब्लू। और साइलेंट लेटर्स को इनसर्कल करना है विद ब्लू। आई डोंट नो ये इस बुक में कोई मिसप्रिंटिंग हुई है या ये शायद न्यू एडिशन है, इस वजह से इसमें कुछ चीजें मिसिंग है, लेकिन मैं आपको इसको ओल्ड एडिशन के लिहाज से ही कवर करवा रही हूँ। इस टेक्स्ट को रीड करना स्टार्ट करते हैं। इट वॉज अ वेंसडे मॉर्निंग। ये वेंसडे की सुबह थी। वी ऑल गॉट अप अर्ली। हम सब सुबह उठे। वी हैड टुगेदर। ये है टुगेदर, यहां पर ये स्पेस नहीं डाला गया। वी हैड टुगेदर, हम सबको इकट्ठा होना था। इन द ग्राउंड, ग्राउंड में। फॉर द क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच के लिए। एवरीवन रीच्ड द प्लेग्राउंड एट 8 o'clock। हर कोई 8 बजे प्लेग्राउंड में पहुंच चुका था। वी वर वेरी एक्साइटेड, हम बहुत खुश थे। एंड टुक फोटोग्राफ्स, और हमने तस्वीरें ली। अब ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट में सबसे पहले हम रेड डायग्राफ्स को इंसर्कल करेंगे। डायग्राफ्स है हमारे पास। इट वॉज अ वेंसडे मॉर्निंग। वी ऑल गॉट अप अर्ली। वी हैड टू गैदर, TH से साउंड आती है थ की। इन द ग्राउंड फॉर द क्रिकेट मैच।
क्रिकेट में सी और के ये क की साउंड देते हैं, ये डायग्राफ है। एवरीवन रीच्ड, रीच्ड में सी एच डायग्राफ है। द प्लेग्राउंड एट 8 o'clock वी वर वेरी एक्साइटेड एंड टुक फोटोग्राफ्स, फोटो में पी एच डायग्राफ है। अब हम इन सर्कल करेंगे ट्राइग्राफ्स को। ट्राइग्राफ हमारे पास इस टेक्स्ट में एक ही है, मैच में TCH। अब हम देखेंगे साइलेंट लेटर्स जिनको हमें सर्कल करना है विद ब्लू। इट वॉज अ वेंसडे मॉर्निंग, वेंसडे का डी साइलेंट है। वी ऑल गॉट अप अर्ली, वी हैड टू गैदर इन द ग्राउंड फॉर द क्रिकेट मैच। एवरीवन रीच्ड द प्लेग्राउंड एट 8 o'clock, वी वर वेरी एक्साइटेड एंड टुक फोटोग्राफ्स। साइलेंट लेटर एक ही वर्ड में आया है, तो यहाँ पर हमारी एक्टिविटी कंप्लीट होती है जिसमें हमने डायग्राफ्स, ट्राइग्राफ्स और साइलेंट लेटर्स को इंसर्कल किया। डायग्राफ्स थे हमारे पास गैदर में TH, क्रिकेट में CT, रीच्ड में CH, फोटोग्राफ में PH। ट्राइग्राफ थे हमारे पास TCH, मैच में। साइलेंट लेटर्स वेंसडे में D। तो यहाँ पर हमारी एक्टिविटी एंड होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द गिवन पैराग्राफ, दिए हुए पैराग्राफ को पढ़ें एंड नोटिस द यूज ऑफ द टॉपिक सेंटेंस एंड सपोर्टिंग डिटेल्स। और टॉपिक सेंटेंस और सपोर्टिंग डिटेल्स के इस्तेमाल पर गौर करें। यहाँ पर 2 मेन पॉइंट्स का जिक्र है। फर्स्ट है टॉपिक सेंटेंस, सेकेंड सपोर्टिंग डिटेल्स। यहाँ पर आपको डिटेल नहीं दी गई कि टॉपिक सेंटेंस और सपोर्टिंग डिटेल्स क्या होते हैं, लेकिन जैसे कि आप क्लास 4 पास कर आए हैं तो आपने क्लास 4 में इनकी डिटेल पढ़ी होगी। मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। ये है आपकी क्लास 4 की इंग्लिश की बुक। इसके पेज नंबर 21 पर ये टॉपिक दिया गया है। इसको रीड करते हैं। रीड में पोर्शन में देखते हैं, द मेन आइडिया ऑफ अ पैराग्राफ इज कॉल्ड टॉपिक सेंटेंस। कि किसी भी पैराग्राफ का जो मेन आइडिया यानी मरकजी ख्याल जिस जुमले में लिखा होता है उसको टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। अदर सेंटेंसेस इन अ पैराग्राफ सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस, जबकि उसी पैराग्राफ के जो दूसरे सेंटेंसेस यानी दूसरे जुमले होते हैं वो उसी टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रहे होते हैं। दीज आर कॉल्ड सपोर्टिंग डिटेल्स, और उनको सपोर्टिंग डिटेल्स कहा जाता है। यानी किसी भी पैराग्राफ में काफी सारे सेंटेंसेस होंगे, तो जिस सेंटेंस में मेन थीम यानी मरकजी ख्याल बताया जाएगा उसको टॉपिक सेंटेंस कहेंगे, जबकि बाकी जो रिमेनिंग सेंटेंसेस हैं उनको हम सपोर्टिंग डिटेल्स कहेंगे। वापस अपने बुक की तरफ चलते हैं। आपको इस वीडियो पर ऊपर लिंक शो हो रहा होगा, वो इस वीडियो का लिंक है। आप इस वीडियो को देखें और इस टॉपिक को वहां से डिटेल से समझें। वापस चलते हैं अपनी बुक की तरफ। टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स। आयशा इज अ गुड फ्रेंड ऑफ अजलान। आयशा अजलान की अच्छी दोस्त है। हु हेल्प्ड, जिसने मदद की, हिम उसकी, इन डिफिकल्ट टाइम, मुश्किल वक्त में। अ गुड फ्रेंड एक अच्छा दोस्त, इज अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला, एक अच्छा दोस्त अल्लाह ताला की रहमत है। अ गुड फ्रेंड एक अच्छा दोस्त इज वन वो है, हु स्टैंड्स जो कि खड़ा रहता है, मतलब साथ देना, बाय योर साइड आपके साथ, ऑल द टाइम्स पूरा वक्त, लाइक आयशा जिस तरह के आयशा खड़ी रही आजलान के साथ। हर फ्रेंडशिप इज लाइक अ प्रेशियस ज्यूल, कि उसकी दोस्ती की मिसाल एक अनमोल हीरे की मानंद है आजलान के लिए। वी शुड वैल्यू हमें कदर करनी चाहिए, अवर फ्रेंड्स अपने दोस्तों की, एंड टेक केयर ऑफ देम और उनका ख्याल रखना चाहिए। यहाँ ये पैराग्राफ हमने पढ़ा, इसमें हमने रीड किया दैट आयशा इज अ गुड फ्रेंड ऑफ अजलान हु हेल्प्ड हिम इन हिज डिफिकल्ट टाइम। अ गुड फ्रेंड इज अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला। ये जो ब्लू इंक के साथ लिखा गया है ये टॉपिक सेंटेंस है, जिसमें बताया गया है कि इस पैराग्राफ का मेन टॉपिक क्या है। मेन टॉपिक है अ गुड फ्रेंड इज अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला, जबकि जो ऑरेंज इंक से लिखा गया है, अ गुड फ्रेंड इज वन हु स्टैंड्स बाय योर साइड ऑल द टाइम्स, लाइक आयशा, हर फ्रेंडशिप इज लाइक अ प्रेशियस ज्यूल फॉर अजलान, वी शुड वैल्यू आवर फ्रेंड्स एंड टेक केयर ऑफ देम। अब ये जो सेंटेंसेस हमने रीड किए हैं ये इसी टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी उनमें भी यही बात की गई है जो कि टॉपिक सेंटेंस में बताया गया है। टॉपिक सेंटेंस क्या है? टॉपिक सेंटेंस में फ्रेंडशिप की इंपॉर्टेंस पर बात की गई है, और सपोर्टिंग डिटेल्स में भी वही बात की गई है कि कैसे आयशा और अजलान की फ्रेंडशिप एक एग्जाम्पल है ऑफ अ गुड फ्रेंडशिप। तो ये था हमारे पास
एक ऐसा पैराग्राफ जिसमें हमने टॉपिक सेंटेंस और सपोर्टिंग डिटेल्स को देखा। टॉपिक सेंटेंस मेन सेंटेंस होता है, जबकि सपोर्टिंग सेंटेंसेस सपोर्टिंग डिटेल्स होते हैं, वो डिटेल्स जो कि टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रहे होते हैं। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। एनकरेज स्टूडेंट्स टू शेयर आंसर्स टू द गिवन क्वेश्चंस ओरली। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स की बात की जा रही है इस टॉपिक की कि बच्चों से ओरली इन क्वेश्चंस के आंसर्स पूछें। Ask them to share some examples of digraphs, trigraphs and silent letters. बच्चों से कहें कि digraphs, trigraphs और silent letters के मजीद examples share करें. Explain the concept of a topic sentence and supporting details by giving more examples. बच्चों को topic sentence और supporting details का concept डिटेल से समझाएं और उनको मजीद एग्जाम्पल्स दें। आपको मैंने एग्जाम्पल के तौर पर क्लास 4 की बुक दिखाई है। आप अपनी क्लास 4 की बुक खोलें, पेज नंबर 21 पर जाएं और वहां पर आपको टॉपिक सेंटेंस एंड सपोर्टिंग डिटेल्स को बहुत डिटेल से बताया गया है। आप वीडियो भी देख सकते हैं। आप ऊपर दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या प्लेलिस्ट के ऑप्शंस पर क्लिक करें और वहां से क्लास 4 इंग्लिश बुक की जो प्लेलिस्ट है उसको खोलें और वहां से इस टॉपिक को देखें। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6 की तरफ। Question number 5. Read the main idea of the paragraph given on page number 5. It gives the following meaning. जो पिछले पेज पर हमने पैराग्राफ पढ़ा है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसको पढ़ें और यहाँ पर आपको उसका मीनिंग बता दिया गया है। यहाँ पर आपको उसकी समरी बता दी गई है कि उस पैराग्राफ को जो हमने पढ़ा है उसका मतलब क्या था। A good friend is one who helps us in times of need. अच्छा दोस्त वो है जो कि मुश्किल के वक्त हमारी मदद करे। Such a friend is definitely a valuable asset. और ऐसे दोस्त बहुत कीमती असासे होते हैं, यानी उनकी कदर करनी चाहिए। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी एंड होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सबक को दोबारा से पढ़िए और खाली जगह को पुर करें। सबक की बात की जा रही है पेज नंबर 2 पर जो लेसन आपको दिया गया था इसकी रीडिंग की बात की जा रही है। एक आपने रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के पोर्शन में जब क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना है और एक फिल इन द ब्लैंक्स को। इससे पहले आपको एक दफा लेसन को दोबारा से रीड करना है। यह आपकी हेल्प करेगा कि आप इन फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर्स को इजीली सॉल्व कर सकेंगे। इनको स्टार्ट करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was called dash due to his truthfulness. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी सच्चाई की वजह से कहा जाता था सादिक। सादिक यानी सच्चा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was called Sadiq due to his truthfulness. Second, the people of Taif refused to accept dash. Refused to accept Islam. The people of Taif, Taif के लोग refused, इनकार किया, to accept कबूल करने से, dash Islam. The people of Taif refused to accept Islam. ताइफ के लोगों ने इस्लाम को कबूल करने से इनकार किया। लास्ट, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम stayed in Taif for 10 days. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में 10 दिन तक रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम stayed in Taif for 10 days. स्टेट रहे या रहना। यहाँ पर हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एनालिटिकल रीडिंग। रीड एनी इंसिडेंट। रीड पढ़िए एनी इंसिडेंट कोई वाकया। फ्रॉम द इंटरनेट इंटरनेट से, अबाउट पेशेंस सबर से मुतल्लिक, एंड नोट इट डाउन इन योर नोटबुक और उसको अपनी नोटबुक में लिखिए। एनालिटिकल रीडिंग के इस पोर्शन में हमने पेशेंस पर एक इंसिडेंट लिखना है। इसको रीड करते हैं। एनालिटिकल रीडिंग पेशेंस। ये इंसिडेंट मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से उठाया है। इनको रीड करते हैं। वंस, एक मर्तबा, while हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was walking in the market place, कि एक दफा का जिक्र है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्केट में यानी बाजार से गुजर रहे थे। A lady, एक खातून, threw garbage, threw फेंका, garbage कूड़ा, on him रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, and insulted और बदतमीजी की him
उनके साथ कि एक दफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाजार से गुजर रहे थे कि एक खातून ने उन पर कूड़ा फेंका और उनके साथ बदतमीजी की। डिस्पाइट के बावजूद बीइंग हर्ट कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा लगा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिमेन्ड, लेकिन इसके बावजूद वो रहे पेशेंट, सबर के साथ, एंड काइंड और रहम दिल कि गमज़दा होने के बावजूद भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबर का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और उन्होंने रहम दिली का मुजाहिरा किया। लेटर, बाद में, When the lady fell ill, जब ये खातून बीमार हो गई, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विजिटेड हर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ गए, टू सी, ये देखने के लिए, हाउ ही कुड हेल्प, कि वो उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। द लेडी वॉज अमेज्ड, वो खातून बहुत हैरान हुई, बाय हिज काइंडनेस, उनकी रहम दिली देखकर, एंड आस्क्ड, और उनसे कहा, फॉर फॉरगिवनेस, माफी मांगने के लिए, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने माफी मांगी। दिस टीचेस अस, ये हमें सिखाता है, दैट बीइंग पेशेंट, कि अगर हम सबर का मुजाहिरा करें, एंड काइंड, और अगर हम रहम दिली का मुजाहिरा करें, तो इट कैन चेंज पीपल्स हर्ट, तो ये लोगों के दिलों को बदल सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि एक खातून ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदतमीजी की और उन पर कूड़ा फेंका, लेकिन जब वो खातून बीमार हुई तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तीमारदारी के लिए उनके घर तक गए, उनका ख्याल रखा और उनके घर के काम किए। ये सब देखकर वो खातून बहुत हैरान हुई और उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने किए की माफी मांगी। तो यहाँ से हमने सीखा कि सब्र और रहम दिली के साथ हम इस दुनिया को रहने की खुशहाल जगह बना सकते हैं। इस इंसिडेंट को एक दफा फिर से रीड करते हैं। Once, while Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was walking in the marketplace, a lady threw garbage on him and insulted him. Despite being hurt, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam remained patient and kind. Later, when the lady fell ill, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam visited her to see how he could help her. The lady was amazed by his kindness and asked for forgiveness. This teaches us that being patient and kind can change people's heart. यहाँ पर हमारा एनालिटिकल रीडिंग का पोर्शन एंड होता है। इसके साथ ही हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। आज की वीडियो में हमने ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक्स को कवर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लैंग्वेज फोकस, ग्रामर और राइटिंग के टॉपिक्स को कवर करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।